हाँ जी मैम, आप पोस्ट बन गए हैं तो वेलकम। और आज का जानदार सेशन होने वाला है और सभी लोग अभी भी कॉल करते रहिएगा, क्योंकि जब हमारा 500 तक चिंचा हो जाना चाहिए, क्योंकि आज जो नॉलेज मिलने वाला है ना वो शायद हमारा मिस हो जाए तो फिर मिले ना मिले, इसलिए कॉल करते रहेगा। जी वेलकम मैम, धन्यवाद, वेलकम। बहुत बहुत आभार चेतन सर। और बहुत अच्छी बात है जो भी आपने सीखा वो आप सभी को बता रहे थे अभी, और ये भी अच्छी बात है, सीखने वाली बात है कि जब भी आपके शहर में कार्यक्रम होता है तो आप उसे छोड़ते नहीं। तो जय RCM, हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। और आज एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करेंगे या बीमारी का रूप वो ले चुकी है, और अगर उसको हम ठीक नहीं करते हैं तो उसका सीधा सीधा खामियाजा भुगतना पड़ता है हार्ट अटैक के रूप में। साथ ही साथ कई बार जो है जब ये बीमारी कंट्रोल में नहीं रहती तो स्ट्रोक, लकवा जैसी चीजें भी लोगों को होती हैं। तो आज किसकी बात करने वाले हैं साथियों? हल्के में नहीं लेना है। नाम ही क्या है? हाय। नाम ही क्या है? लो नहीं है सर। नाम क्या है चेतन भाई? आज जिस हम बीमारी का या स्वास्थ्य की अवस्था का बात कर रहे हैं हम लोग, आज स्वास्थ्य की अवस्था हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी पहले कॉमन नहीं था, आज बहुत कॉमन है। और इसको छोटा मोटा मत समझिए। बीपी हाई होने से सबसे बड़ा खतरा आपके दिल को होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, और दूसरा स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी आ सकती हैं। सबसे पहले देखिए, आज हम 2 तरीके से सीखेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि यार कोई बीपी के बारे में सवाल करे तो मैं सब बता दूं, क्या एक्सरसाइज करना है, आपको क्या खाना पीना चाहिए, आपको क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, होता क्यों है बीपी, इतना क्यों बढ़ गया है, कितने लोग जानना चाहेंगे। पहले तो मैं ये देख लूं इच्छा भी है कि नहीं। अभी मैं पूछूंगी ना बीपी में क्या खाना चाहिए, कैसे बीपी बढ़ता है, कैसे कंट्रोल करें, घरेलू नुस्खे क्या हैं, क्या छोटी छोटी एक्सरसाइज है ना। ये बहुत, यस रसिक जी, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आज का सेशन ध्यान से सुनेंगे। तो पहले पीपीटी के माध्यम से समझेंगे, फिर बहुत ही शानदार वीडियो के माध्यम से आज टेस्टिमोनियल भी देखेंगे। तो बिल्कुल मैच करते चलिए स्पीड को। 10 से भी ज्यादा जो बड़े बड़े कारण हैं, 10 कारण कम से कम तो मैं आज बताऊंगी ही। बीपी क्यों बढ़ता है? पहला कारण है मोटापा। मतलब पूरा का पूरा शरीर ही मोटा है, वजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ब्लड का प्रेशर मतलब आपके हार्ट को ज्यादा ताकत लगाना पड़ रही है पूरे शरीर में खून को पहुंचाने के लिए, ब्लड को प्रेशर से सप्लाई कर पा रहा है। दूसरा, आप ऐसे तो दुबले पतले हैं लेकिन पेट का मोटापा बहुत ज्यादा है, पेट निकला हुआ है, पेट की चर्बी, तो भी बीपी आपका बढ़ा रहेगा, ठीक है ना। लोग बोलेंगे कि मेरा बीपी क्यों बढ़ा रहता है, मेरा बीपी क्यों बढ़ा रहता है, तो आपको कारण पता होने चाहिए। उसके बाद है शारीरिक निष्क्रियता, यानी कि दिन भर बैठे रहना। अच्छा, इसमें ऑफिस में भी अगर आप बैठे रहते हैं ना, देखिए आज भी न्यूज़पेपर में आया, हर दिन आता है चेतन भाई, कि आपको हर 1 घंटे में उठना है। बैठे बैठे मत रहिए, बीपी बढ़ेगा, ठीक है। बैठने का काम है, जैसे बहुत सारे हमारे भाई लोग मैं देखती हूँ कि आप लोग डायमंड की फैक्ट्री में हैं, 5 सेकंड के लिए उठिए, लेकिन उठना जरूरी है ना, वरना आपका बीपी बढ़ेगा। तो क्या आप सुन रहे हैं विपुल भाई? काम का ये मतलब नहीं है कि आप बैठे ही रहें, बैठे ही रहें, बैठे ही रहें। इसके अलावा है तनाव, टेंशन से बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक हेड ऑफिस से कॉल आ रहा है सर, चेतन भाई रिपीट कर लीजिए एक बार जो 4 मैंने मुख्य कारण बताए। जी जो मैम ने बताया कि मोटापा, मोटापा भी जो हमारा कारण है जो बीपी का, और निष्क्रिय जीवन, क्योंकि हम जब तक, मैं भी डायमंड में काम करता था तो लगभग कभी कभी 2 घंटा भी बैठना पड़ता था, और कभी घंटे में 2 बार भी खड़ा होना पड़ता था। तो ऐसे जो मैम ने बताया कि ये भी सब कारण रहते हैं, खाली खान पान नहीं रहता है, तो हमारे जीवन शैली हम कैसे जीते हैं तो इसके ऊपर भी निर्भर रहता है। और जो हम एक्टिविटी करते हैं
उसका भी वो भी आते हैं ये सब। तो वेलकम मैम, आगे। थैंक यू सो मच। तो क्या हम ऐसा ये सुनने में आता है कि नहीं बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा रहता है हमारा? पहले तो मुझे ये बताइए, आपको ऐसे ग्राहक मिलते हैं कि नहीं, यूजर मिलते हैं, लोग तकलीफ बताते हैं, हाँ कि ना, बीपी की शिकायत है और बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या सबसे ज्यादा रिस्क में है? लिखिए, हार्ट की लीवर। बीपी बढ़ने से हार्ट खतरे में है कि लीवर? लिखिए चैट बॉक्स में जरा। हार्ट है तो एच, लीवर है तो एल। सबसे ज्यादा खतरा किसको है? डेंजर डेंजर डेंजर, हार्ट। ठीक है, और समझते हैं साथियों, क्यों ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है? तो तनाव नहीं लेना है, ज्यादा नमक वाला और कम पोटेशियम वाला खाना, जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं ना, ये फरसाण, फरसाण बोलते हैं ना सर गुजराती में, कि मराठी में बोलते हैं शायद, हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपको टेस्टी लगे इसलिए इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती। छठा कारण, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये नेचुरली भी बीपी बढ़ा सकता है। अगला कारण, आज की डेट में बीपी के मरीज ज्यादा हैं क्योंकि पहले इतना ज्यादा सरेआम खुलेआम ना तो शराब पी जाती थी, ना इतने क्लब्स थे, स्मोकिंग है, बच्चे आजकल हॉस्टल में ज्यादा जाके रहने लगे हैं। किशन लाल जी पहले जाते थे क्या? आजकल तो बच्चा बड़ा होता है पढ़ने के लिए बाहर, राइट मुकेश जी? तो बाहर जाकर स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, बियर पीना, ये सब हो जाता है जिससे कि बीपी बढ़ता है। आठवां, और क्यों बढ़ता है? तो आपका बीपी बढ़ सकता है अगर आपके घर में ही मम्मी का बीपी बढ़ा रहता है, पापा का बीपी बढ़ा रहता है, मतलब बोलते हैं ना कि खानदानी बीमारी है ये। कौन सी बीमारी है चेतन जी? खानदानी खानदानी बीमारी है, ठीक है, तो और ध्यान रखना पड़ेगा। नवा कारण है बाहर का खाना, ज्यादा खाना, जिसमें बहुत ज्यादा नमक, तला गला वो हो सकता है। 10वां कारण, कुछ दवाइयां ऐसी हो सकती है जिससे कि उसका साइड इफेक्ट ही ये है कि आपके बीपी को वो बढ़ा सकता है। 11वां कारण, यहाँ आप सभी देख पा रहे हैं साथियों, देख रहे हैं, गुस्सा ज्यादा करना। आज आपको टेस्टिमोनियल दिखाऊंगी ना, उसमें वही वो बोलेंगे कि मैंने ना अपना इमोशनल हेल्थ ठीक किया। गुस्सा, बात बात पे गुस्सा मत करो भाई, ये बीपी को बढ़ाता है। और 12वां, अगर आपको पीसीओडी, कोई महिला बोल रही है पीसीओडी है, किसी को किडनी का रोग है, पहले से हार्ट की समस्या है या शुगर है, तो भी बीपी बढ़ सकता है। कितना क्लियर हुआ? 12 कारण हमने देखे साथियों, कितने? पूरे 12 कारण देखे। तो एक बार चेतन भाई रिपीट करते हैं, ये हमारी आदत है कि हम रिपीट करेंगे, क्यों बीपी क्यों बढ़ जाता है? आइए सर। जी, हमारा मोटापा जब बढ़ जाता है तो भी बीपी बढ़ सकता है। और हमारा जो चर्बी है, पेट का चर्बी बढ़ जाता है तो भी होता है। और शारीरिक निष्क्रियता, मतलब हम जब काम करने बैठते हैं कोई भी सीट पर तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक खड़े नहीं होते, तो ये भी एक कारण है। और तनाव, स्ट्रेस, जो अभी सभी लोग में मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं भी हर दिन फील्ड में रहता हूँ, तो स्ट्रेस तो हर दिन में किसी ना किसी के पास तो रहता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और अधिक नमक और बाहर का तला हुआ जो खाना खाते हैं ना, उससे भी होता है। उम्र का बढ़ना, हाँ वो भी हो सकता है। और धूम्रपान और शराब, हमारे यहाँ शराब तो कम रहता है लेकिन हाँ, पान मावा रहता है ना, वो भी ज्यादा रहता है। क्या चीज? तंबाकू, तंबाकू, पान मावा, यस, वो सब रहता है। और पारिवारिक इतिहास भी हो, वो भी एक रहता है, खानदानी बीमारी। और हाँ, खानदानी बीमारी हो। और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, हम बाहर का जंक फूड खाते हैं, बाहर का तला हुआ कुछ खाना खा लेते हैं, वो भी एक कारण है। और कुछ दवाई ऐसी होती है जो डॉक्टर को देनी ही पड़ती है, उसका साइड इफेक्ट रहता है, तो उससे भी होता है। अधिक गुस्सा, तो मैं इस पर थोड़ा बात करना चाहूंगा क्योंकि मेरे में भी बहुत गुस्सा आता था। मेरे को लोग है ना पास में बैठते नहीं थे, लेकिन ये जब आरसीएम अभियान में आया ना, तो अभी लोग मेरे पास बैठते हैं। और इतना गुस्सा मैं नहीं करता हूँ क्योंकि 100% में सर पे बर्फ रख के चलता हूँ, क्योंकि लोगों के साथ मेरे को मिलना रहता है ना,
अच्छा, आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता सर कि आप गुस्सा भी करते होंगे। एक बार तालियां होना चाहिए, ऐसा परिवर्तन लेके आए तो वेरी गुड। यही हमको अपनाना है ना, गुस्सा करने से तो कुछ होने नहीं वाला है। सही जगह पर करिए गुस्सा। अगर जरूरत पड़ी बहुत कभी कभार शायद पड़ सकती है जरूरत, गुस्सा भी कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आग ही बरसाने लग जाए, 2-2 घंटे तक गुस्सा कर रहे हैं, नहीं। ठीक है। अब इसका समाधान क्या है तो आपको पता होना चाहिए। हम न्यूट्रीचार्ज की तरफ से या आरसीएम परिवार की तरफ से केवल सप्लीमेंट खाने को तो बोलेंगे ही नहीं। आप लोग यही पूछते हैं, जल्दी में रहते हैं, क्या खाऊं, कौन सा प्रोडक्ट खाऊं। भैया रुको, पहले ये बताओ सोते कितने घंटे हो। ठीक है। तो सीड्स का पालन करवाना जरूरी है। एस से स्लीप, ई से इमोशनल हेल्थ, ई से एक्सरसाइज, डी से है डाइट, और लास्ट में बात करेंगे सप्लीमेंट की। अगर और पता है बीपी की दवाइयां छूट सकती हैं भाई, हेलो। 15 दिन में, 1 महीने में छोड़ सकते हो आप, अगर आपने बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख लिया। सबसे पहले बात करेंगे नींद की। तो एक फिक्स टाइम करिए भाई। छुट्टी है इसका ये मतलब नहीं है मैं सोचूं अरे कल तो संडे है, कल मैं 11 बजे सो के उठूं। नहीं, गलत है। सेम टाइम सोने जाइए, कोशिश करिए जल्दी सोने की, जल्दी उठने की। दूसरा, अभी जैसे गर्मी है तो भी आप थोड़ा सा हल्का गुनगुने पानी से नहाइए और अच्छे साफ सुथरे कॉटन वाले कपड़े पहनकर सोइए, आपको नींद अच्छी आएगी। तीसरा पॉइंट, कैसे मेरी नींद अच्छी है। लोग ऐसा है ना, आजकल इंसोम्निया बढ़ गया है सर, नींद की गोलियां खा रहे हैं लोग। पता है आपको? पता है नींद की गोलियां खाते हैं, कितने लोगों को पता है? इसको इंसोम्निया बोलते हैं। और नींद की गोलियां भी बालू भाई छोड़ सकते हो आप। उनको ये थोड़ा सा भरोसा दिलाओ कि आप नींद की गोली छोड़ सकते हो। कैसे? पूरा सीड्स अपनाना है ना। तो एक तो टाइम से सोने जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताई? नहा लो सोने से पहले, थोड़ा सूती साफ सुथरे कपड़े पहनिए। तीसरा हम क्या बता रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, चाय कॉफी शाम को मत पीजिए। चाय कॉफी में कैफीन होता है, 6 घंटे तक आपके शरीर में रहेगा, एक्टिव रहेगा। सोने जाओगे लेकिन आंखें ऐसे टन 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 विचार चलते रहेंगे पूरे टाइम। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, धक 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 हो रहा है। नींद कैसे आएगी भाई? बीपी बढ़ा रहेगा, नींद कैसे आएगी? और जैसा फोटो में देख रहे हैं ना, पेट के बल सोना, इस तरीके से आप सोएंगे तो आपका बीपी डाउन रहेगा। ठीक है। अब आते हैं ई से इमोशनल हेल्थ। ठीक है। जैसे कि और ये जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। एक बार क्या करना, बड़ा गुस्सा करना, गुस्सा करके बीपी नापना। ठीक है विक्रम सर? गुस्सा करना और फिर बीपी मापना। ओके बलेश जी? और एक बार बढ़िया ऐसे करके मुस्कुराना, शांति से प्यार से मुस्कुराते मुस्कुराते बीपी नपवाना। दीक्षित जी, किस में ज्यादा बीपी आएगा आप बताओ? गुस्से वाले में कि हंसते वाले? गुस्से वाले में मैडम। पक्का? और 100 जब पता है कि भाई गुस्सा तो जहर के समान है, बीपी में नहीं करना है मेरे को, गुस्सा नहीं। ठीक है। तो इमोशनल हेल्थ अच्छी रखिए, हंसिए, थोड़ा हंसाइए। क्या टेंशन टेंशन टेंशन, आज का दिन है जिंदगी, कल है कि नहीं कोई गारंटी नहीं। ठीक है। परिवार के साथ तमीज से बात करिए, प्यार से बात करिए, थोड़ा धन्यवाद का भाव रखिए। आज बढ़िया जिंदा है भाई। बहुत सारों की तो पेपर में फोटो आई, सुबह ही देख रही थी, निकल ली है ना। जानबूझ करके देखना चाहिए। अखबार का वो वाला जो कॉलम होता है ना, मुकेश भाई, प्रवीण जी, तो उससे याद रहता है कि भाई हल्के में नहीं लेना है, एडवांटेज नहीं उठाना है। आज जिंदा है, ये खुशी की बात है भाई, टेंशन क्या है? इसको पढ़िए चेतन भाई, और इसको आप अपने सामने चाहे तो लिख कर सामने दीवार पे चिपका दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है ये, पढ़िए इसको सर। आप रोजाना सोने से पहले और उठने के बाद यह इंफॉर्मेशन दोहराइए, सकारात्मक वाक्य। हाँ, मैं खुशी से अपने अतीत को अपने अंदर से जाने दे रहा हूँ, मैं शांत हूँ। हाँ, तो ये देखिए, यहीं पर
वो बोलते हैं यहीं पे कृपा अटकी हुई है कि हम या तो पीछे का सोचते रहते हैं या आगे का सोचते रहते हैं। अरे अभी तो देखो, अभी क्या बढ़िया अपन लोग मीटिंग कर रहे हैं, शनिवार को एक ही बार तो मिलते हैं, 400 की संख्या हो गई है, हल्की हल्की धूप आ गई है, चिड़ियाएं चहक रही अभी भी मेरे घर के सामने। यार ये दिन वापस थोड़ी आएगा। अच्छा भोजन बनेगा, खाना खाएंगे, फील्ड में जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। आज 18 अप्रैल 2026 स्पेशल। कल क्या हुआ था? एक साल पहले क्या हुआ था 18 अप्रैल को? किसी को याद है? एकदम एग्जैक्ट बताओ मेरे को। 18 अप्रैल को पिछले साल क्या टेंशन थी? याद है किसी को? कोई ऐसा है? हाँ कि ना? हुसैन भाई, हरेश भाई, बालू भाई, सबसे पूछ रही हूँ। रेखा बहन, नहीं याद है ना? तो आज की भी टेंशन याद नहीं रहेगी, मत लो। कितना टेंशन लिया होगा एक साल पहले 18 तारीख को। पॉइंट समझ में आया मेरा? पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर क्या होगा। और हमेशा, जैसे हमने रेकी के कोर्स में भी तो सीखा ना, सीखा रेकी का कोर्स। क्या सिखाया रेकी के कोर्स में? बुरा बुरा सोचो, नेगेटिव नेगेटिव सोचो। जैसा आप सोचते हो वैसी चीजें होती है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा लगा ये कोट? पास्ट का ज्यादा नहीं सोचना है, फ्यूचर का ज्यादा नहीं सोचना है, आज अभी को अपने को आकार देना है। ठीक है, हम शांत हैं, कोई कुछ भी बोला हम शांत। ई से एक्सरसाइज पढ़िए। चेतन भाई, हाई बीपी में क्या करें? माइक खोले, माइक खोल लीजिए चेतन भाई, पढ़िए। बीपी वालों को कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए? पढ़िए। जी हाँ चेतन भाई, पढ़िए ना। मेरा थोड़ा कॉल आ गया था, ठीक है पढ़ देता हूँ। हाँ। हर दिन 30 से 45 मिनट के लिए तेज वॉक करे और 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करे। बहुत जरूरी और है। लंबी अवधि तक एक ही वजह बैठे न रहे और हर 30 मिनट में उठे और 3 से 5 मिनट के लिए चहल कदमी करे। दाई नासिका को बंद करके दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से लगातार आधा घंटा सांस लेने से उच्च रक्तचाप में कम होता है। चलो तो अभी कर ले। हो गया आधा घंटा बैठे बैठे सबको। चलो खड़े हो जाते हैं, मैं भी खड़े हो रही हूँ, आप भी खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ सब लोग, थोड़ा पैर सीधे कर लो, मैं भी खड़े हो गई। ठीक है ना? खड़े हो गए, थोड़ा हाथ पैर हिला लिया, हाथ पैर इधर उधर कर लो, ऊपर नीचे हाथ पैर ऐसे कर लो। चलिए, तो करना ही है हमको भी पता है। तो आंखें बंद करके सीधी नाक बंद करिए, साथ में करिए। अभी अपन करते हैं सिखा के, बहुत जल्दी बीपी डम होता है। सांस किससे लेंगे? लेफ्ट नाक से। करो सब लोग एक बार साथ में। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। रेखा बहन कर लो, सिखाएंगे मरीजों को। हुसैन भाई, हो गई क्या? ऐसे 15-20 मिनट सांस लेना सिखाइए, राइट नाक बंद करके। पंद्रह 20 मिनट ऐसे करेंगे तो आपका बीपी डाउन आ जाएगा। बोलना मशीन लगा लो, चेक कर लो। ये घुसका है, किसी का बीपी बढ़ रहा है ना, एकदम घबराहट हो रही है, तो आप तुरंत उसको ये करवा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं डाइट की तरफ। खाने पीने में हम क्या सावधानी बरतें? तो साथी, सब कुछ तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुछ तो याद रखें। देखिए, फल सबको खाने चाहिए, ये सबको पता है। सब्जियां ज्यादा खाई। बीपी अगर बढ़ता है तो कच्चा लहसुन, लहसुन को क्या बोलते हैं गुजराती में चेतन भाई? लहसुन ही बोलते हैं। लहसुन। लहसुन, हाँ लहसुन ही बोलते हैं। तो लहसुन कच्चा लहसुन खाना है। और उसके अलावा बीज जो आते हैं, कद्दू के बीज कद्दू के बीज हो गए। अदरक आपके लिए अच्छा है।
तीसरा पॉइंट, चाय कॉफी एनर्जी ड्रिंक बीपी वालों को नहीं देना है। इशारा करो, अपना न्यूट्रीचार्ज का भी देंगे क्या एनर्जी ड्रिंक? नहीं, उनको नहीं देना, ठीक है। ये लाल फूल दिख रहा है, इसको गुड़हल का फूल बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं गुजराती में? लाल वाला हिबिस्कस बोलते हैं इंग्लिश में। जासूद નું ફૂલ છે, જાસૂદ। जासूद, हाँ। जासूद वो फूल छे, तो उसकी चाय पीजिए गर्म पानी में डाल के, आपका बीपी कम होगा। साथ ही साथ सब्जियां आप खिचड़ी में डालो, चावल में डालो, ज्यादा से ज्यादा खाइए। पानी तो पीना ही है भाई। देखिए, हाइड्रेशन इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, ओके। और अभी तो गर्मियां हैं, पानी खूब पीजिए, पानी से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। 6th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बोलते हैं 6 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए दिन भर में। 3-4 चम्मच, ठीक है, छोटे वाले, बड़े बड़े वाले नहीं, है ना, पूरे दिन भर में। नमक कच्चा मत खाइए, ऊपर से मत डालिए। मांसाहार को अवॉइड करिए, उसमें बहुत तेल मसाले डाल के बनाते हैं। खाने में कम तेल घी का उपयोग करें, और ऐसा तेल चुनिए जो गर्म करने पर धुआं ना फेंके, हानिकारक ना, राइट। कुछ याद हुआ? थोड़ा थोड़ा याद हुआ? थोड़ा थोड़ा किस किस को थोड़ा थोड़ा याद हुआ? एक एक पॉइंट पढ़े, बोले अपन एक एक पॉइंट कि बीपी कम करना है, खाने में क्या ध्यान रखो। रसिक भाई बताइए, आइए। थोड़ा थोड़ा कम खाना है। क्या क्या कम खाना है? हरी सब्जी। हरी सब्जी कम खाना है? नहीं, हरी सब्जी खाने का है। नमक ज्यादा खाऊं खूब सारा? कम नमक। अच्छा, नमक कम, हरी सब्जियां ज्यादा। एक बार तालियां हो जाए। वेरी गुड। अगला 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 शिल्पा बेन, आइए। जी मैम, 3-4 चम्मच देना है। हाँ, 3-4 उससे से ज्यादा नहीं देना, और चाय को भी बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पानी पीना चाहिए क्या कि सोडा पीना चाहिए? चैट बॉक्स में लिखो, बीपी बढ़ा है तो। पानी खूब पिए कि सोडा पीते रहे? पानी की सोडा, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। पानी की सोडा, पानी, ओके ओके। अच्छा, अगला सवाल है, एनर्जी ड्रिंक देना चाहिए क्या हाई बीपी वालों को? ऐसे इशारा कर दो, नहीं देना चाहिए, ठीक है। तेल कौन सा सजेस्ट करेंगे फिर अपन? ऐसा कुछ तेल है किशन लाल जी? कौन सा तेल सजेस्ट करेंगे बीपी में? जो धुआं नहीं देता है ऐसा कोई है ऐसा? नाम बताओ। हमारा हेल्थ कार्ड प्राइस पर मिल हाँ, बिल्कुल 100%, ठीक है, वेरी गुड। सब अच्छा सीख रहे हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट पर, ठीक है ना। स्लीप हो गया, इमोशनल हेल्थ हो गया, एक्सरसाइज हो गई, डाइट देख लिया। इसको तो प्लीज लिख लो भाई। बताइए चेतन भाई, क्या क्या सप्लीमेंट देंगे? पढ़िए। गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, और हेल्थ कार्ड ऑयल भी साथ में देना ही देना है, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा मिलता है। और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, और न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट। अगर लेडीज है तो स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, और अगर जेंट्स है तो कोकोआ प्रोडाइट। और न्यूट्रीचार्ज मैन जो जेंट्स है उसके लिए, और न्यूट्रीचार्ज वुमन जो अगर लेडीज है तो। और गुड डॉट का वेज बाइट, वो क्या है कि हमारा प्रोटीन ज्यादा बढ़ाता है। और न्यूट्रीचार्ज डीएच 200। मांसाहार को हम मना कर रहे हैं ना, तो क्या खाऊं? तो वेज बाइट खाओ। हाँ, उसका ऑप्शन यही है, बेहतरीन ऑप्शन है मैडम। और ग्रीन टी, वो मैं भी पीता हूँ ग्रीन टी हर दिन। जो सर्दी का मौसम रहता है तो मैं हर दिन पीता हूँ ग्रीन टी, बहुत मजा आता है और एनर्जी भी बहुत बढ़िया रहती है जी। और न्यूट्रीचार्ज डीएच 200, क्योंकि दिमाग को शांत रखेगा। दिमाग शांत रहेगा तो गुस्सा भी कम आएगा। ये इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। अगर कोई, ये तो दोनों जोड़ी तो बिल्कुल 100% जमा दो। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा अकेला मत दो, गामा ओरिजिनल अकेला मत दो, ठीक है। तेल बदलवा दो।
इतना तो करना ही करना है, ठीक है। साथ ही साथ 14 नंबर का चैप्टर है सबसे पहले सेहत किताब में। जो भी आपको खाने पीने की मैंने जानकारी दी, ये सारी की सारी इस किताब में है, तो आप पढ़ के समझा सकते हैं। और नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, रेंज 80-120 120/80, ये लिख लीजिए। 140 150 हाई बीपी है ना, इस तरीके से 120/80 ये आदर्श होता है, नॉर्मल होता है। क्लियर हो रहा है साथियों? तो ये तो रहा। अब एक बार सप्लीमेंट भी रिपीट करते हैं सर, कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाई बीपी है, क्या सप्लीमेंट देंगे, कौन बताएगा? ये बहुत जरूरी है, ये तो जानना जरूरी है। जल्दी जल्दी ऐसे हाथ खड़ा करिए। याद नहीं हुआ? याद नहीं हुआ? हाथ तो खड़े ही नहीं कर रहे हो आप लोग। बालू भाई याद नहीं हुआ? कोशिश करिए, आइए। क्या क्या देंगे बीपी वाले को? इतना याद नहीं रहता है, तो मैं तो अच्छा। क्या बाद में ये रिपीट देखता हूँ ने, तब नोट करता हूँ। एक साथ तो नोट नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे तो हाँ। बहुत सप्लीमेंट बताए थे चलो अपने वेबो में। हाँ, दो तो याद ही रख लो, गामा और न्यूट्रीचार्ज भेजोमेगा। आइए आइए मुकेश भाई, थैंक यू सर। गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा और हेल्थ गार्ड तेल और मेन को न्यूट्रीचार्ज मेन और वुमन को, स्त्रियों को न्यूट्रीचार्ज वुमन, और दूसरा कावा भी होता है, और दूसरा याद नहीं है। या तेल बदलवाओगे कि नहीं? तेल हेल्थ गार्ड तेल, हेल्थ गार्ड तेल, वेरी गुड, बता लिया। चल एक बार विपुल भाई से पूछते, देखो काम करते करते भी पूरा फोकस, पूरा अटेंशन है इधर। वेरी गुड, डबल तालियां। आइए सर, बोलिए। जी धन्यवाद। मेरा साथ न्यूट्रीचार्ज। तो बीपी के लिए क्या क्या सप्लीमेंट देने का है? तो पहला है गामा ओरिजिनल, वेरी गुड, वेज ओमेगा, और हमारा राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड ऑयल, वेरी गुड, है ना। और कोको प्रोडक्ट, स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, लेडीज है तो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, जेंट्स है तो कोको प्रोडक्ट। बिल्कुल सर। और बाद आता है न्यूट्रीचार्ज मेन, और लेडीज है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन। वेरी गुड सर, थैंक यू थैंक यू। बस 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 एक मैं अब भावना जी से पूछूंगी। भावना मैम, ये बताओ कि न्यूट्रीचार्ज DHA 200 क्यों देना चाहिए ये बीपी के मरीजों? जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। क्योंकि जिसका भी बोलो, क्योंकि बीपी बढ़ता है ना, तो उसमें सब प्रोडक्ट तो सभी लोगों ने बोल दिया शानदार शानदार तरीके से, क्योंकि DHA 200 एक बाकी है, क्योंकि वो तो खास देना है, क्योंकि दिमाग अपना जो क्रोध होता है तो शांत रखता है। हाँ, वेरी गुड। दिमाग शांत रखेगा जिससे क्रोध ही कम आएगा, है ना। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी। वेरी गुड। चलिए अब एक हम टेस्टिमोनियल देखते हैं कि, और ऐसे आपको YouTube पे बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल मिलेंगे जो सेहत के सितारे बने हैं, जिन्होंने सीड्स का पालन करके बड़ी बड़ी बीमारियों को टक्कर दे दी है। ठीक है, देखना चाहेंगे तो नीलेश कुमार जी हैं। चलिए इनका हम वीडियो सुनते हैं और इसकी लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए ध्यान से सुनिएगा। यस, लेट्स स्टार्ट। कहाँ से हैं देख लो पहले तो। उत्तर प्रदेश से, ब्लड प्रेशर का टेस्टिमोनियल। मेरी हेल्थ कंडीशन पहले बहुत खराब थी। मेरा LDL, कोलेस्ट्रॉल, HDL सब कुछ बढ़ा हुआ था। मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जो कि 160 के प्लस रहता था समथिंग। और मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले सेहत बुक, जो आदरणीय मनीषा मैम जो हमारी माँ है, उनके माध्यम से मुझे मिली, और इस सबसे पहले सेहत बुक में सुझाए गए सीड्स के फार्मूले के माध्यम से सीखा कि मुझे अपनी
नींद में कैसे नींद के स्तर को कितना सुधार करना है, तो उसमें सुझाया गया था कि कम से कम एक स्वस्थ इंसान को हेल्दी लाइफ के लिए 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। नेक्स्ट उसमें दिखाया गया था कि भावनात्मक स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना है, तो मैंने अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को कंट्रोल किया, अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस किया और उसको रिजोल्यूशन किया कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी भावनाओं को स्वस्थ किया। नेक्स्ट इसमें बताया गया था कि मैं एक्सरसाइज करूँ, तो एक्सरसाइज के माध्यम से मैंने डेली मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की। कम से कम 45 मिनट में मॉर्निंग वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज करता गया। और नेक्स्ट इसमें बताया गया था कि हमारी डाइट को भी सुधारना है, तो मैंने अपनी डाइट को ठीक किया। जो चीजें हमें भोजन में कैसे लेनी है, सलाद कैसे लेनी है, किस टाइम में लेनी है, भोजन में क्या क्या चीज हमें इन्वॉल्व करनी है, वो सारी चीजें हमें डाइट के माध्यम से बताई गई। तो मैंने उसको शुरुआत की और डाइट के फार्मूले के साथ साथ अपने भोजन को कंट्रोल करने के साथ साथ इस सबसे पहले सेहत बुक में बताया गया था कि हम सप्लीमेंट के द्वारा अपनी हेल्थ कंडीशन को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। तो मैंने अपनी जीवन शैली में सप्लीमेंटों को शामिल किया और इसमें जो मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी वो 160 प्लस के ऊपर थी, जो हाई रहता था, और इसको मैंने कंट्रोल करने के लिए जिसमें बताया गया था कि मैंने हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का सेवन सुबह अपने भोजन से पहले 1 कैप्सूल का सेवन शुरू किया और मैंने न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन 1 कैप्सूल सुबह भोजन के उपरांत चालू किया। और नेक्स्ट मैं इसको धन्यवाद देता हूँ न्यूट्रीचार्ज वैन को, जो मैंने 1 कैप्सूल डेली भोजन के उपरांत शुरू किया, जिससे मेरा जो ब्लड कम रहता था वो ब्लड मेरा बढ़ा इससे। और नेक्स्ट मैं बता दूं आपको कि न्यूट्रीचार्ज DHA 200 भी मुझे ब्लड प्रेशर में कम करने में मदद कर सकता है। तो मैं शाम को एक न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का कैप्सूल सेवन किया और लगातार 3 महीने इन सभी सप्लीमेंटों का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो मुझे आज परिणाम आए वो वाकई में बहुत चौंकाने वाले थे। मैंने किसी भी एलोपैथी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके आज मैं नॉर्मल BP यानी कि 120 प्लस के साथ जी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू न्यूट्रीचार्ज, थैंक यू सो मच। यस, तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। वेरी गुड। इसका मैं आप सबके साथ जो है 1 मिनट, ये वीडियो चाहते हैं आप लोग? वीडियो यस, कैसा लगा वीडियो चेतन भाई? मस्त लगा है। मस्त लगा? अच्छा है, हाँ मस्त लगा। ये देखिए, ये जो है ना अपना YouTube के चैनल पे जाइए अपने न्यूट्रीचार्ज के, ये देखो सारे हैं, BP, शुगर, थायराइड, वजन कम किया, सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मैं लिंक यहाँ पर डाल रही हूँ। ओके, चलिए, इसके साथ साथ अपने पास BP की शीट भी आ गई है। किसी का BP बढ़ा तो नहीं है, कैसे जाने? ये रही। ये कैसे काम करेगी चेतन भाई, याद है कुछ? क्या करते हैं अपन इससे, इस टूल से? इससे हम अपने साथ में फील्ड में लेके जाएंगे और उसके और इसमें पढ़ के सामने वाले को प्रश्न पूछेंगे। अगर इसमें कम से कम 3 से ज्यादा हो गए तो समझ लेना कि BP के पेशेंट है। है ना, इसमें सवाल दिए गए हैं, 3 या 3 से ज्यादा हाँ आ गए तो BP की शिकायत हो सकती है। जैसे क्या है, क्या आपके घर में किसी को BP रहा है? क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है, ज्यादा गुस्सा आता है, हाँ कि ना? जीवा भाई, है ना? क्या आपको तेज सरदर्द होता है? क्या आपको चक्कर आते हैं या छाती में दर्द, दबाव या जकड़न महसूस होती है? क्या आपकी सांस फूलती है? क्या आपके दिल की धड़कन अनियमित रहती है? ठीक है, क्या आपको धुंधला दिखाई देता है कभी? ठीक है, क्या आप थकान या कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आपको बार बार पेशाब आती है, खासकर रात में? क्या आप बहुत तनाव में रहते हैं? तो इस तरीके से सवाल है, इसको भी आप मंगवा सकते हैं साथियों, ये आपकी बहुत मदद करेगा BP के पेशेंट से बात करने में। और समय रहते, देखिए कितनी अच्छी बात है कि कोई दवाई उन्होंने नहीं खाई और 160 से जो है BP को नॉर्मल लेकर आ गए। तो सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, वॉक भी की, है ना? ये क्या हुआ भाई? हाँ, वॉक भी किया और गुस्से को भी कंट्रोल किया, सारी चीजें की, सोना भी टाइम से चालू किया। तो एक चीज से कभी भी हम ठीक नहीं हो सकते। ये कौन है हमारे बीच में कलाकार? चलिए इनकी कलाकारी का कुछ किया जाए। क्या नाम है? कमला बेन जी। चलिए सर, तो ओवर टू यू। हम फीडबैक लेंगे कि क्योंकि मुझे ये 9:55 तक निकलना पड़ेगा। ओवर टू यू सर, एक बार सबसे फीडबैक लीजिए कि कैसे काम करेंगे। और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा
100% देना ही देना है हाई बीपी में और कोलेस्ट्रॉल। सो ओवर टू यू सर। आइए चेतन जी। जी थैंक यू और धन्यवाद मैम। आज बहुत कुछ सीखने को मिला और ये जो हम बात सीखते हैं ना तो